हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। दोस्तों, आज का वीडियो आर्टिकल्स पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल पार्ट 1 को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग द के बारे में बात करेंगे कि द का उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो जब भी इंग्लिश सेंटेंस में द का इस्तेमाल होता है तो द का दो तरीके से उच्चारण किया जाता है, या तो द या तो दी। द का उच्चारण द करते हैं या तो फिर दी करते हैं। अब द कब करते हैं और दी कब करते हैं ये जान लेते हैं। तो जब भी द का उच्चारण द करना होगा तो द का उच्चारण द तब करेंगे जब द के बाद आने वाले अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। कहने का मतलब है कि द के बाद आने वाले अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड देन यूज द। कहने का मतलब है कि द का उच्चारण द तब करेंगे जब द के बाद आने वाला जो शब्द है उसका उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से हो, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो, तब हम लोग द को द पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि द को दी कब पढ़ेंगे। तो द को दी तब पढ़ेंगे जब द के बाद आने वाले अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। द के बाद आने वाले अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, तब हम लोग द को दी पढ़ेंगे। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड देन यूज दी। तो कहने का मतलब है कि जब द का इस्तेमाल करना होगा तो द हम लोग तब पढ़ेंगे जब उसके बाद जो शब्द आएगा, जो वर्ड आएगा, उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आएगा या फिर व्यंजन की ध्वनि आएगा, तब हम लोग द को द पढ़ेंगे। लेकिन अगर द के बाद जो शब्द आएगा उसका साउंड वोवेल साउंड होगा या फिर स्वर की ध्वनि होगा, तो उस समय द को हम लोग दी पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको आर्टिकल से संबंधित दो बातें विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। सबसे पहला बात, जो ए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तो ए का यूज वहाँ होता है जहाँ पे ए के बाद जो शब्द आता है वो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शब्द शुरू होता है तो उसके पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। एन आर्टिकल की बात करें तो एन आर्टिकल का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे एन के बाद जो आने वाला शब्द है वह वोवेल साउंड से शुरू होता है, यानी वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले जो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा वो एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार से जब द की बात करते हैं तो द का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो द का उच्चारण दी तब करेंगे जब द के बाद आने वाला शब्द वोवेल साउंड से शुरू होगा। यानी अगर वोवेल साउंड से शब्द शुरू हो रहा है और उससे पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पे द को हम लोग दी पढ़ेंगे। और द को द तब पढ़ेंगे जब द के बाद आने वाला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द के जस्ट पहले अगर द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे द का हम लोग उच्चारण प्रोनाउंस द का द ही करेंगे। तो दी का उच्चारण करेंगे वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के साथ, और द का उच्चारण तब करेंगे जब शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो। फॉर एग्जांपल द बॉय। अब यहाँ पे जो बॉय शब्द है, जो वर्ड है, ये बॉय कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। बॉय अब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो बॉय के जस्ट पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, तो कॉन्सोनेंट साउंड वाला शब्द आया, इसीलिए हम लोगों ने द को द पढ़ा। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल लेते हैं द पेन। पेन भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो इसीलिए हम लोगों ने द को द कहा। द ईयर। अब यहाँ पे ईयर में य आ रहा है। या वर्ड मतलब जो ईयर वर्ड है इसमें य का उच्चारण है, तो यहाँ पे भी जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे द का यूज़ किया, द ईयर। अगला एग्जाम्पल है दी ईयर। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दी ईयर कहा, तो जो ईयर वर्ड है ये हमारा वोवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए हम लोगों ने द को दी पढ़ा, दी ईयर। अगला एग्जांपल लेते हैं दी ऑनेस्ट।
अब यहाँ पे ऑनेस्ट आया, ऑनेस्ट भी हमारा वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए हम लोगों ने द को दी पढ़ा, दी ऑनेस्ट। दी एलिफेंट, यहाँ भी वॉवेल साउंड है, इसीलिए द को दी पढ़ा। दी एंड, अब यहाँ पे एंड में भी जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इसीलिए द को दी पढ़ा, दी एंड। अगला वर्ड है द हाउस। अब देखिए इसको हम लोगों ने द हाउस पढ़ा, तो द हाउस क्यों पढ़ा, तो हाउस का जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए द को दी पढ़ा। इसके जस्ट पहले जो वर्ड था एंड, ये हमारा वॉवेल साउंड दे रहा था, इसीलिए हम लोगों ने द को दी पढ़ा, दी एंड। इसीलिए जो सिनेमा वगैरह में जो मूवी ख़त्म होता है तो वहाँ पे हम लोग उसको द एंड नहीं पढ़ते हैं, दी एंड बोलते हैं, दी एंड, मूवी दी एंड हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि द का यूज़ जब हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में करते हैं तो उसका उच्चारण किस प्रकार से बदलता है, कब हम लोग द को दा बोलते हैं और कब हम लोग द को दी बोलते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वेयर टू यूज़ द के बारे में, कि द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो द के यूज़ के बारे में बात करें तो द का इस्तेमाल विथ यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो यूनिक पीपल होते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो संसार में केवल एक हैं, वैसे चीज़ों के साथ द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, सन हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट्स है, संसार में एक है, तो इसके साथ द का यूज होगा, द सन। दी अर्थ, अब देखिए यहाँ पे हमने दी अर्थ कहा, द अर्थ नहीं कहा, क्यों, क्योंकि जो अर्थ वर्ड है ये वॉवेल साउंड दे रहा है, और वॉवेल साउंड देने की वजह से यहाँ पे द का उच्चारण हम लोग दी कर रहे हैं, दी अर्थ। तो अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ये भी संसार में एक है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसीलिए इसके साथ भी द का यूज होगा, दी अर्थ। द मून, मून भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, द का यूज होगा, द मून। द प्रेसिडेंट, द CEO, अब कोई भी जो कंपनी होता है उसमें CEO एक होता है, इसलिए इसके साथ भी द का यूज होगा, द CEO। द वर्ल्ड, द स्काई, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ द का इस्तेमाल होता है। विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एडजेक्टिव्स के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। वैसे एडजेक्टिव जो एक जाति का बोध कराता हो या फिर एक ग्रुप का बोध कराता हो, एक जाति एक ग्रुप का बोध कराने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दी ओल्ड, अब देखिए यहाँ पे भी हमने कहा दी ओल्ड, द ओल्ड नहीं कहा, क्यों, ओल्ड भी हमारा वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए दी ओल्ड। ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ऐसा एडजेक्टिव है जो ओल्ड यानी जो बूढ़े लोग हैं उसके ग्रुप को, पूरे ग्रुप को ये बोध करा रहा है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, दी ओल्ड। द यंग, यंग एडजेक्टिव है, पूरा जो यंग होते हैं उसके ग्रुप को, उसके समूह को पूरा बोध करा रहा है, डिनोट कर रहा है उसको, इसलिए इसके साथ द का यूज हुआ, द यंग। इसी प्रकार से द रिच, पूरे रिच लोगों के बारे में बात कर रहा है, द रिच। द पुअर, पूरे गरीबों के बारे में बात कर रहा है, द पुअर। तो इस प्रकार से वैसे एडजेक्टिव जो एक जाति का बोध कराते हों या फिर एक ग्रुप का बोध कराते हों, वैसे एडजेक्टिव के साथ द का यूज होता है। विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोनूमेंट्स, जितने भी फेमस बिल्डिंग्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, म्यूजियम्स बोलते हैं संग्रहालय को, जितने भी मोनूमेंट्स होते हैं, जितने भी मतलब ऐतिहासिक इमारतें जो हैं उनको मोनूमेंट्स बोलते हैं, तो इन सभी के साथ द का यूज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर। अब यहाँ पे भी हमने द आईफिल टावर कहा, द आईफिल टावर नहीं कहा, क्यों, तो आईफिल वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए द आईफिल टावर। अब आगे बात करें तो द का यूज विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव के साथ होता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का यूज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द हाईएस्ट, हाई, हाई एक एडजेक्टिव है और हाईएस्ट एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ द का यूज होगा, द हाईएस्ट। द मोस्ट, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द का यूज हुआ, द मोस्ट। द लोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द का यूज हुआ, द लोवेस्ट। द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट। अब हमने यहाँ पे द ओल्डेस्ट कहा, द ओल्डेस्ट नहीं कहा, क्योंकि ओल्डेस्ट में वॉवेल साउंड है, इसीलिए द को हमने दी कहा, द ओल्डेस्ट।
द नियरेस्ट। तो जितने भी एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनके साथ द का यूज होता है। द का यूज विथ ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी होता है। क्रमवाचक संख्याओं के साथ द का यूज होता है। ऑर्डिनल नंबर्स को क्रमवाचक संख्याएं कहते हैं। जैसे द लास्ट चैप्टर, यहाँ पे जो लास्ट है ये एक ऑर्डिनल नंबर है, तो इसके साथ द का यूज होगा, द लास्ट चैप्टर। द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, इसके साथ द का यूज होगा, द फर्स्ट टाइम। द थर्ड नंबर, थर्ड भी ऑर्डिनल नंबर है, इसके साथ भी द का यूज होगा, द थर्ड नंबर। इसी प्रकार से द सेकेंड ओकेजन, सेकेंड ऑर्डिनल नंबर है। द पेनल्टीमेट नंबर, पेनल्टीमेट भी ऑर्डिनल नंबर है, इसके साथ भी द का यूज होगा, द पेनल्टीमेट नंबर। पेनल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, पेनल्टीमेट नंबर यानी अंतिम संख्या। तो इस प्रकार से ऑर्डिनल नंबर के साथ यानी क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी द का यूज होता है। आगे द का यूज की बात करें तो विथ कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, इनके साथ भी द का यूज होता है। कहने का मतलब वैसे कंट्रीज़ के नेम, वैसे देश के नेम जिनके नेम में किंगडम आए या फिर स्टेट्स आए या फिर रिपब्लिक आए, इनके साथ भी द का यूज होता है। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें स्टेट्स आ रहा है तो इसके साथ द का यूज होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स। द यूनाइटेड किंगडम, इसमें किंगडम आ रहा है तो इसमें भी द का यूज होगा, द यूनाइटेड किंगडम। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसमें रिपब्लिक आ रहा है तो इसमें भी द का यूज होगा, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो इस प्रकार से वैसे कंट्रीज जिनके नाम में किंगडम आए या फिर स्टेट्स का यूज हो या फिर रिपब्लिक का यूज होगा, इस तरह के जो जितने भी कंट्री के नाम हैं उनके साथ द का यूज होगा। द का यूज विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स के साथ होता है। कहने का मतलब वैसे कंट्रीज नेम जिसका नेम लगे कि ये प्लूरल नेम्स है, तो वैसे कंट्रीज के नेम के साथ द का यूज होता है। फॉर एग्जांपल द नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लूरल नेम है, तो इसीलिए इसके साथ द का यूज होगा। द फिलीपींस, फिलीपींस ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लूरल नेम है, तो इसके साथ भी द का यूज होगा। तो वैसे कंट्रीज जिनका नेम ऐसा लगे कि ये एक प्लूरल नेम है तो उसके साथ द का यूज होगा। आगे बात करें तो द का यूज विथ रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशंस के साथ भी होता है। कहने का मतलब नदी, नहर और सागरों के नाम के साथ भी द का यूज होता है। फॉर एग्जांपल द गंगाज, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक। तो नदियों के नाम के साथ, नहरों के नाम के साथ तथा सागरों के नाम के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। द का यूज विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़ के साथ भी होता है, यानी परिवारों के नाम के साथ भी द का यूज होता है। फॉर एग्जांपल द राणाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द जैक्सन्स। तो इस प्रकार से परिवारों के नामों के साथ यानी जो फैमिलीज़ के नेम्स होते हैं उनके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बात करें तो ओनली के साथ भी द का यूज होता है जब ओनली का मतलब इकलौता हो। जब ओनली का मतलब इकलौता हो तो ओनली से पहले द का यूज होगा। फॉर एग्जांपल द ओनली सन, ओनली सन इकलौता बेटा, तो इसके साथ द यूज होगा। द ओनली फ्रेंड इकलौता दोस्त, द यूज होगा। द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन। तो इस प्रकार से ओनली का मतलब इकलौता होगा तो ओनली के पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे द की बात करें तो द का यूज बिफोर द वर्ड होल के साथ भी होता है, यानी जो होल वर्ड है उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, तो यहाँ पे होल वर्ड आया तो इसके जस्ट पहले द का इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब यह है कि जब भी होल का यूज होगा तो उसके जस्ट पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार से द का यूज आफ्टर द वर्ड ऑल के साथ भी होगा। जब भी ऑल का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में तो ऑल के बाद हमेशा द का यूज होगा। फॉर एग्जांपल ऑल द बुक्स आर हियर, कहने का मतलब है कि जब भी ऑल का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में तो ऑल के बाद द का यूज होगा। आफ्टर द वर्ड ऑल, इसके बाद द का यूज होगा। अभी हम लोगों ने बात किया कि द का यूज़ कहाँ पे करना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि द का यूज़ कहाँ नहीं होगा, वेयर नॉट टू यूज द। तो पहला पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज,
डिजीज के जो नाम होते हैं उनके पहले द का यूज नहीं होगा। जितने भी बीमारियों के नाम हैं उनके पहले द का यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज हैं उनके पहले द का यूज नहीं होगा। जितने भी भाषा हैं उनके पहले द का यूज नहीं होगा। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, तो इस तरह का जब प्रॉपर नाउन होगा उनके पहले द का यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट, तो देश के नाम के पहले भी द का यूज नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में मैंने पहले बात किया है। क्या बात किया है? तो बात ये किए हैं कि वैसे कंट्रीज नेम जिनका नाम प्लुरल नाम जैसा हो, प्लुरल नेम जैसा, उनके साथ द का यूज होगा। या फिर वैसे कंट्रीज जिनके नेम में स्टेट्स आए, किंगडम आए, रिपब्लिक आए, उनके साथ द का यूज होगा। बाकी जितने भी और अदर देश हैं उनके साथ द का यूज नहीं होगा। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये जो 3 वर्ड हैं इनके साथ द का यूज नहीं होगा। कहने का मतलब इनके पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे द ब्रेकफास्ट, तो द का यूज नहीं होगा, द ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते। द लंच नहीं बोलेंगे, द डिनर नहीं बोलेंगे, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले द का यूज नहीं होगा। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड एंड स्कूल, तो ये जो वर्ड हैं हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, इनके पहले भी द का यूज नहीं होगा। द हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, द गॉड नहीं बोलेंगे, द स्कूल नहीं बोलेंगे, इनके साथ द का यूज नहीं होगा। तो इस प्रकार से कहाँ हम लोग द का यूज नहीं करेंगे इसके बारे में भी जान लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल्स का पार्ट 1, आर्टिकल्स का पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गया। दोनों में हम लोगों ने पूरा आर्टिकल्स को कवर किया। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।